everyone, I'm Sanaya Kalra from Super Spur Factual Learning and I'm here to teach you non-verbal reasoning, in which our today's topic is counting figures. In counting figures, today we'll discuss three types: triangles inside the square, triangles formed by the triangles inside the triangle, and triangles inside the triangles. Again, triangles inside the triangle has another two types. Number one, horizontally divided triangles, and number two, vertically divided triangles. Horizontally divided triangles are triangles which are divided by vertical lines. Suppose this is divided into two parts, 1 and 2. So it is a horizontally divided triangle. And number second, a vertically divided triangles divided by horizontal lines are vertically divided triangles. Let's move towards the first type. फिगर्स जिसमें स्क्वायर को डिवाइड करने वाली लाइंस अगर सेंटर से पास हो तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ डिविजन्स कैलकुलेट करना. तो इस फिगर में नंबर ऑफ डिविजन्स है 1, 2, 3 and 4. तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस फिगर 4. अब इन डिविजन्स से कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? 1 और 2 डिवीजन से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. +1. अब 2 और 3 डिवीजन से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. +1. 3 और 4 से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. +1. 4 और 1 से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. +1. So number of triangles in this figure are 4, 5, 6, 7, 8. Coming to the next figure, इस फिगर में भी हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिविजन्स कैलकुलेट करेंगे. इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स है 1, 2, 3, 4 and 5. इन नंबर ऑफ डिविजन्स से 5 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. अब हम कैलकुलेट करेंगे कि दो डिविजन्स को मिला के कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. 1 और 2 को मिला के कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है. 2 और 3 को मिला के एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. +1. 3 और 4 को मिला के भी कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है. 4 और 5 को मिला के एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. +1. 5 और 1 को मिला के एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. +1. 1 और 3 को मिला के एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. +1. 2 और 4 को मिला के एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. +1. कितने ट्राइंगल्स हो गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10. So number of triangles in this figure are 10. Moving towards next figure. इसमें भी हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिविजन्स कैलकुलेट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो इन डिवीजन से फॉर्म हो रहे हैं वो है 6. अब दो डिवीजन से कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? लेट्स सी. 1 और 2 से कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है. 2 और 3 से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. +1. 3 और 4 से कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है. 4 और 5 से कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है. 5 और 6 से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. 6 और 1 से कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है. अब 1 और 3 से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. 2 और 4 से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. 5 और 1 से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया. इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए एक ट्रिक है. हम जब इस फिगर से इस फिगर में आएंगे
तो अभी ये सॉल्व नहीं हो पाया तो इसको सॉल्व करते करते हमारी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स इंटू 2। नंबर ऑफ डिविजन्स इंटू 2 अगर हम करेंगे इन फिगर्स में जिसमें स्क्वायर डायगोनल से डिवाइड हो रहा है, इन फिगर्स में नंबर ऑफ डिविजन्स इंटू 2 वाली ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इस फिगर में हमारे ट्रायंगल्स फॉर्म हुए थे 8। अगर हम इस ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ डिविजन्स इसमें 4 हैं इंटू 2 तो 8। इसमें अगर हम देखें तो इसमें 10 आया था, इसमें हम नंबर ऑफ डिविजन्स इंटू 2 करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 10। वैसे ही इस फिगर में नंबर ऑफ डिविजन्स है 6। अब 6 इंटू 2 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 12। ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स हैं 8 इंटू 2 तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे 16। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक यूज़ की जाती है। सो वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी इजली इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स टाइप 2। आवर फर्स्ट सब टाइप इज हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड ट्रायंगल्स। इन फिगर्स में भी हमें सबसे पहले नंबर ऑफ डिविजन्स कैलकुलेट करनी है और फिर उसके बाद उन डिविजन्स के कंबाइन होने से कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं हमें वो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट फिगर में भी हमारे पास नंबर ऑफ डिविजन्स है 2, 1 एंड 2 और इन दो डिविजन्स से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है 3। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर आर 3। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट फिगर, इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स है 1, 2 एंड 3। आवर नेक्स्ट स्टेप इज to calculate number of triangles formed by the combination of two divisions। 1 और 2 से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 2 और 3 से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 3 और 1 से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर आर 6। ऐसे ही हम थर्ड में भी करेंगे। Number of divisions in this figure are 1, 2, 3 and 4। और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि इन डिविजन्स के कंबाइन होने से कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। 1 और 2 से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, प्लस 2 और 3 से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 3 और 4 से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 4 और 1 से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 1 और 3 से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 2 और 4 से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और 4 ट्रायंगल्स तो फॉर्म हो ही रहे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर आर 10। अब आती है ट्रिक। ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए इसकी एक ट्रिक है, that is n plus 1 by 2, जिसमें n is the number of divisions। Let's see, number of divisions in this figure are 1 and 2। तो n equals to 2, 2 plus 1 divided by 2 equals to 3। In this figure 2, number of divisions are 3। In this figure, number of divisions are 4 equals to 4। 4 plus 1 by 2 10। ये एक सिंपल ट्रिक है जिससे हम हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड ट्रायंगल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स वर्टिकली डिवाइडेड ट्रायंगल्स, नेक्स्ट सब टाइप इज वर्टिकली डिवाइडेड ट्रायंगल्स। इन क्वेश्चंस में भी हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिविजन्स कैलकुलेट करेंगे। इस फिगर में नंबर ऑफ डिविजन्स है 1 एंड 2, बट सेकेंड डिवीजन ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रही है, इट इज फॉर्मिंग अ ट्रेपेजियम। सो number of triangles formed by divisions is 1
हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ये देखना कि नंबर ऑफ डिविजन्स के कंबाइन होने से कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो 1 और 2 को मिला के एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर आर 2। अब सेकेंड फिगर में भी हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिविजन्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ डिविजन्स है 1, 2 एंड 3। फर्स्ट डिवीजन से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, सेकेंड डिवीजन से कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, थर्ड डिवीजन से भी कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ये देखना कि डिविजन्स को कंबाइन करके कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। 1 और 2 से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, 2 और 3 से कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, 3 एंड 1 से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर आर 3। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, इसमें भी नंबर ऑफ डिविजन्स हम कैलकुलेट करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। इन दिस फिगर ऑल्सो 1 से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 2 से कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, 3 से कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, 4 से कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि कंबाइनली कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। 1 और 2 से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 2 और 3 से कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, 3 से 4 कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, 1 से 4 एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये वाला 1 और 3 से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर आर 4। अब इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है जिससे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। अगर हम वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं किसी ट्रायंगल को तो वो कितने ट्रायंगल्स फॉर्म करेगा। लेट्स सी, द ट्रिक इज नंबर ऑफ डिविजन्स इक्वल्स टू number of triangles. See, let's see the first question. इसमें number of divisions 2 थी और number of triangles form हुए वो भी 2. Number of divisions equals to number of triangles. इसमें भी number of divisions is equal to number of triangles. इसमें भी number of divisions equals to number of triangles. Let's move towards next type. Triangles formed by triangles inside the triangle. Now, our type 3 is triangles formed by triangles inside the triangle. In these figures too, हम सबसे पहले number of divisions calculate करेंगे. Let's see. 1, 2, 3 and 4. तो इन divisions की वजह से 4 triangles form हो रहे हैं. अब हम ये देखेंगे कि इन divisions को combine करके कितने triangles form हो रहे हैं. 1 और 3 को मिला के एक भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, 3 और 4 को मिला के एक भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, 3 और 2 को मिला के एक भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, 1 to 4 को मिला के एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, दिस वन। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर आर 5। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिविजन्स कैलकुलेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So number of triangles formed by these divisions are 7. अब इन डिविजन्स को कंबाइन करके कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले तो बड़ा वाला ट्रायंगल जिसके अंदर ये ट्रायंगल्स हैं, 1, 7 और 6 को मिला के, उसके बाद 1 और 2 को मिला के कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, 2 और 3 को मिला के कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, 3 और 4 को मिला के कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, 4 और 5 को मिला के कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, 5 और 6 को मिला के भी कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, 2, 5, 4 को मिला के एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दिस ट्रायंगल। Number of triangles in this figure are 9. Similarly in this question too, अब हम ये देख सकते हैं
कि ये फिगर, इसको अगर हम इन्वर्ट कर दें तो ये फिगर है जो इसके अंदर है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इनसाइड दिस ट्राइंगल आर 9। उसके बाहर कितने ट्राइंगल्स हैं? 10, 11, 12, and 30. So number of triangles in this figure are 30. जैसे हमने यहाँ किया, इसको इन्वर्ट करके यहाँ रख दिया, यही एक बहुत बड़ी ट्रिक है जिससे हम इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द ट्रिक। ट्रिक ये है कि ट्राइंगल, द सिंपलेस्ट ट्राइंगल, जिसमें अंदर वाले ट्राइंगल की वर्टिसेस बाहर वाले ट्राइंगल की एज को डिवाइड कर रही है, इक्वली डिवाइड कर रही है। इन फिगर्स में ये ट्राइंगल इस फिगर को 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। इसी फिगर को अगर हम इसमें लें तो हम ये देख सकते हैं कि जो इनसाइड वाला ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल को 4 में डिवाइड कर रहा है, 4। अब हम ये देखेंगे कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल को 4 में डिवाइड कर रहा है, एंड प्लस ये बाहर वाला ट्राइंगल। कितने हो गए? 9। ऐसे ही हम इसमें भी देख सकते हैं, अंदर वाला ट्राइंगल बाहर वाले ट्राइंगल को 4 में डिवाइड कर रहा है, को 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है इस वाले ट्राइंगल को ये वाला ट्राइंगल 4 में डिवाइड कर रहा है, फिर ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल को 4 में डिवाइड कर रहा है, +1 ये बड़ा वाला ट्राइंगल। कितने हो गए? 30। ऐसे ही हम बाकी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स जो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं,